नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज हमारा न्यूट्रिशन का दूसरा क्लास है। पहले पार्ट में हमने थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ली। न्यूट्रिशन माने पोषण होता क्या है, फूड क्या होता है, पोषण क्या होता है हमने जाना, प्लस अपने शरीर को अच्छे ढंग से पोषित करने के लिए क्या क्या चीजें हमको जरूरत है। हमने देखा दो चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे हम शरीर को अपने स्वस्थ, सबल और ऊर्जावान बना सकते हैं। दो चीजें हैं, पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो MACRO मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स MICRO। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो चीज होती है जिसको हमको ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिसकी हमको कम मात्रा में जरूरत होती है, बहुत जरा सा चाहिए लेकिन चाहिए, जैसे मिनरल्स हो गया, खनिज जितने हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें होगी हमको चाहिए खनिज के रूप में। और आपका विटामिन हो गया, विटामिन A B C D E K, है ना। कहते हैं कि विटामिन के बारे में हमारा लंबा चौड़ा क्लास होगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हमने देखा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रो में हम लोग सबसे ज्यादा जानेंगे क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखिए, तीन चीज है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, कार्ब्स माने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। तो हमको पता है ये मीठी चीजें मिलता है और इसके अनेक स्रोत हैं, ठीक है, खास करके दूध, अंडा, मछली, ये सब प्रोटीन है। और फैट में जो फैटी चीजें हैं, ठीक है, जितनी वसा वाली चिकनाई युक्त चीजें हैं ज्यादातर फैट उसमें मिलता है, ठीक है। फैट स्पेशली आप बहुत सी चीजें हैं, बहुत प्रकार के फैट होते हैं, चाहे सैचुरेटेड फैट होता है, चाहे अनसैचुरेटेड फैट होता है, हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। प्लस ये भी देखा था कि प्रोटीन हमको कितने मात्रा में चाहिए, कितने मात्रा में हमको फैट चाहिए, कितना हमको डेली कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमने गुणागणित करके सब देखा था कैसे चाहिए, ठीक है। कैलोरी में उसको कैसे काउंट करते हैं हमने सब देखा था। दूसरे पार्ट में आज अच्छा उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स माने मीठी चीज, मीठी चीज में क्या क्या है, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है, सीरियल्स है, माने सीरियल माने वो अनाज जो खास करके अनाज से रिफाइन करके बना दिया गया है। कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चिप्स हो गया, बहुत ऐसी चीजें, ठीक है, कॉर्न हो गया, फ्रूट हो गया, ओट हो गया, है ना, जेई हो गया, पास्ता हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, वैगीज हो गया। अब यहां पर देखिए बीन्स, सेम, ये प्रोटीन माने इसमें ये चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है प्लस प्रोटीन भी है। यहां पर ये चीजें हैं जिसमें फैट भी है और प्रोटीन भी है। एग हो गया, चीज हो गया, है ना, नट माने वही आपके जो ड्राई फ्रूट्स में आ गए, ठीक है। होल मिल्क माने होता है खड़ा अनाज, साबुत अनाज, जहां पर कोई रिफाइन ना हो, छील छाल को उसको चिकना ना बनाए हो, ओरिजिनल जो अपने फॉर्म में हो वो होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा बस समझने की जरूरत नहीं है, या ये कहिए कि हम लोग इसको 1 by 1 करके समझेंगे अलग अलग क्लास में, तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपका, ठीक। आज हम लोग चलेंगे साथियों, आज स्टार्ट करते हैं उसी का पहला पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स माने ऐसी चीज जहां जो मीठे में मिलती है। तो हम नॉर्मल इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कार्ब्स। तो तीन चीजें हमको पढ़नी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। वैसे इसके पहले थोड़ा सा जान लें, कार्बोहाइड्रेट्स के पहले जान लें कि जो न्यूट्रिशन है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्या क्या किस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं। 3 प्रकार के, पहला है एनर्जी प्रोवाइडिंग, ठीक है, जो ऊर्जा देते हैं। दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो विकास और वृद्धि कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और तीसरा है प्रोटेक्शन, माने जो शरीर के रोगों से रक्षा करे, ठीक है, तीसरा प्रोटेक्शन। एनर्जी जो देता है, जो ऊर्जा देता है, ठीक। वैसे भी हमारे शरीर को 3 चीजें ही जरूरत है, हमको ऊर्जा चाहिए, हमारी वृद्धि विकास चाहिए, और रोगों से लड़ने की क्षमता चाहिए। वही काम न्यूट्रिशन का है। अब घास फूस खा रहे हो, जो मर्जी आप पचा रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, है ना, तो पक्का है कि या तो आप नेचर के बहुत नजदीक हो, है ना, जैसे हमारे आदिवासी लोग हैं वो मजबूत हो सकते हैं, उनके लिए कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई विटामिन नहीं, लेकिन कोई पंजा मिलाने की औकात नहीं रखता उनसे, मैराथन में उनके साथ दौड़ने की कोई क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। वो हमारे आदिवासी वो बिल्कुल प्रकृति के नजदीक हैं। लेकिन हम लोग तो नफासत की दुनिया जी रहे हैं, तो हमको ये जरूरत है, अदरवाइज आप रोगी होंगे।
एनर्जी प्रोवाइड में आपका कार्ब्स हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, और तीसरा हो गया आपका फैट। ये हमको ऊर्जा देते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट में हमने देखा था 9.1 9.4 किलो कैलोरी, ठीक है, प्रोटीन में भी 4.1, इसमें भी 4.1, लेकिन सबसे तेज एनर्जी ये देता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली देखिए ऊर्जा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। प्रोटीन को हम लोग लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, प्रोटीन को ले लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माने प्रोटीन लेते हैं तभी हम डेवलप करते हैं। अदरवाइज अगर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हमारे शरीर में हो रहा है तो जिस ढंग से होना चाहिए डेवलपमेंट, जिस ढंग से हमारे शरीर का विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। और प्रोटेक्शन, रक्षा करने के लिए क्या है, विटामिन है, ठीक है, विटामिन है। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, सब प्रोटीन को देखेंगे, विटामिन को देखेंगे, लेकिन अभी हमारा आज का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दीजिए, आप अपने फैट को सही करिए, आप अपने शुगर लेवल को सही करिए, आप इंसुलिन के सिस्टम को सही करिए, ठीक है। तो मिला जुला के वास्तव में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इस समय फायदे से ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है, लेकिन अगर इसको नहीं लेते हैं तब भी बहुत नुकसान है। हमारे शरीर में 24 घंटे में पता नहीं कितना काम होता है अगर हम क्विक एनर्जी वाली चीजें न लें। मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों से कि अभी सरदर्द हो रहा है आपका और आपसे कोई कहे कि ये एलोपैथिक दवा मत लीजिए भाई, नुकसानदायक है, आप जाइए होम्योपैथ में। अब होम्योपैथ हफ्ता 10 दिन बाद, महीनों बाद असर करता है, चलिए ठीक है, हमारा सरदर्द हो रहा है, महीनों बाद उतरेगा, ये कोई तरीका तो हुआ नहीं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो मीठी चीजें होती हैं यद्यपि नुकसानदायक है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देती है, आपकी चर्बी भी बढ़ा देती है, मीठा खाने वाले मोटे होते ही है, हाँ चर्बी भी बढ़ा देती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी भी है। हम करें 80%, अगर वो नुकसानदायक है तो 20% एडवांटेजेबल है, ठीक है। तो आपका फायदेमंद है, उसको लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया कितना इसको लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो 50 to 60% है, तो समझ जाइए। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट का वैसे अगर मैं डिफाइन करूं तो चलिए इसको वर्गीकरण से पहले हम लोग जानते क्या है। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज जब हम तोड़ते हैं, मीठी चीज खाते हैं, तो लास्ट में उसका कण टूटता है, जो लास्ट में जो बनता है अंतिम जो उत्पाद उसका क्या है, ग्लूकोज वही एनर्जी देती है, ठीक है। अब आपने गुलाब जामुन खाया, आपने गुझिया खाया, आपने छेना खाया, आपने काजू कतली खाया, कुछ भी खाया, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिले, हमने कहा इमरती खाया आपने, है ना, तो अब उसमें पता नहीं क्या क्या उड़द मिला है, मूंग मिला है, बेसन मिला है, क्या क्या चीजें मिली हैं, लेकिन उसका जो एनर्जी का पॉइंट है, जो उसमें मीठा चीज है कार्बोहाइड्रेट, वो जनरली वो शुगर में जाता है ना, ग्लूकोज में जाता है, वही एनर्जी देता है, ग्लूकोज ही हमको एनर्जी देता है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें, लास्ट पार्ट अगर आप तोड़ते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, या सेब हो गया, ठीक है, या गुड़ हो गया, या शहद हो गया, कुछ भी मीठी चीज मान के चलिए, उसका जो हम लोग खा रहे हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, अंतिम उत्पाद माने लास्ट पार्टिकल। अब इसमें छोड़ दीजिए क्या क्या है इसमें, है ना, उसका चेफा है, उसका और लकड़ी है। इसमें सेब में आयरन को छोड़ दीजिए, उसका छिलका को छोड़ दीजिए, उसके फाइबर को छोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट में इसको अगर हम पूरा उसको बिल्कुल मशीनीकृत करके, यानी लास्ट उसको पीस पास गार गोर के लास्ट में अगर निकाले तो चीनी का कण मिलेगा, शुगर मिलेगा, माने ग्लूकोज मिलेगा, उसी से हमको एनर्जी मिलती है। और चीजों को छोड़ दीजिए, एनर्जी वाली चीज ग्लूकोज, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमको लेना होता है, ठीक है। अब आप जैसे मान के चलिए एक आप बना रहे हैं क्या, बिस्किट, बहुत ही डेंजरस चीज साथियों, बिस्किट बहुत ही डेंजरस। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएगा, अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो एक बिस्किट आप लेते हैं तो पहले क्या होगा, इसकी जो चीनी मिश्रित जो भूसी होती है, चीनी मिश्रित भूसी, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको डाला जाएगा स्टार्टिंग में, है ना, वो भी पता नहीं कौन सा शुगर होता है। फिर उसके बाद इधर पेस्ट बनेगा, उसके बाद आपका सांचा में ढलेगा, उसके बाद आपका पैकेट में आएगा, फिर वहां पर गिरेगा, फिर उधर डब्बा में आएगा, फिर उसके बाद मार्केट में आएगा। लेकिन
उसका देखिए मार्केट में आ गया बिस्किट, आप खा रहे हैं, हम मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन उसको अगर अंतिम रूप में देखेंगे तो क्या है, वो चीनी का ही है। ठीक है, मिला जुला करके कार्बोहाइड्रेट माने उसका अंतिम पार्टिकल क्या होता है, चीनी होता है। अब उस चीनी में हो सकता हो एक ही कण हो, ठीक है, हो सकता हो दो कण हो, ठीक है, दो कण माने कितना भी आप बुरादा कर दीजिए वो दो कण ही रहेगा, वो साथ में कभी टूटेगा ही नहीं। हो सकता हो तीन कण हो, ठीक है, हो सकता हो तीन हो सकता हो बहुत हो, ठीक है, बहुत हो। बस ऐसे मान के चलिए बहुत माने आपने एक शुगर लिया, शुगर माने कार्बोहाइड्रेट का कोई भी चीज लिया और उसको पीस पास के बिल्कुल चूर्ण कर दिया, लेकिन लास्ट में पता चला कि उसमें 10 हैं, 10 कण हैं ही, 10 से कम हो ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो अलग हो गया। यहां पर जो एक ही कण है, माने शुगर का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कण है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, सोल्यूबल होगा, पानी में घुल जाएगा। तो हम लोग इसका प्रकार अभी देखते हैं। कुल मिला जुला के इसका अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, देखा, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, अगर इसका हम प्रकार देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए मीठी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सिंपल भाषा में पढ़ रहे हैं, ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही जरूरत है जिनको हम आराम से समझ सके। इसके बाद आप कोई पेपर हल करते हैं, किसी किताब में देखते बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट माने मीठी चीज को तोड़ते हैं हम, लास्ट पार्ट की मिलता है शुगर या आपका ग्लूकोज। अब उसको 3 पार्ट में होता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो माने एक होता है, मोनोथेइज्म एक वर्ड है इंग्लिश, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास। पॉलीथेइज्म माने बहुदेववाद, बहुत देवताओं में विश्वास। मोनोपोली, ओलिगो माने इसमें कई होते हैं, ठीक है, इसमें अब ध्यान दीजिएगा, शुगर का एक अणु होता है बस, माने चीनी का माने ग्लूकोज का एक अणु होता है, इसमें 2 से 10 तक होता है लगभग, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, इसमें 10 से हजारों तक होता है, ठीक है, हजारों तक होता है, 10 से हजारों। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होगा, माने इसमें जितनी चीजें आएंगी, आप बहुत आसान होगा, एक कण शुगर के एक कण मान के चलिए, बस एक कण है, उसको आप बुरादा कर दीजिए, कुछ भी पीस दीजिए, ठोंक दीजिए, पेस्ट बना दीजिए, लास्ट में एक कण मिलेगा, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें किसी में 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7, 8, 9, 10 बस। लेकिन इसमें ये जो है, सोचिए, ये बहुत ही आसान होता है पचाने में, ये थोड़ा सा कठिन होता है पचाने में, ठीक है, और ये बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें शुगर के बहुत अणु एक साथ चिपके रहते हैं, यद्यपि मीठा है। अब आप गुलाब जामुन कितना घट से खा जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर वो जो क्या नाम है, छठ पूजा में जो बिहार वगैरह में जो मिलता है, जो है ना, आपका बालूशाही है, और भी बहुत सी चीजें होती है, मीठी तो है, और आपका ठोकुआ टाइप होता है, तो कट कट खाते बहुत टाइम लगता है ना, आपको तोड़ने फोड़ने में। ये समझ जाइए कि मीठा वो भी है, मीठा गुलाब जामुन है। तो यहां पर गुलाब जामुन का टाइप का है, माने शुगर का एक अणु पाया जाता है, यहां पर 2 से 10 अणु पाए जाते हैं, यहां पर 10 से हजारों अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चलिए एक और करते हैं पार्टीशन, तब और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके पहले इसको समझ लेते तो ज्यादा बढ़िया होगा। कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। कौन से, चलिए अच्छा इसमें अभी देखते हैं, इसमें 2-3 चीज देख लेते हैं केवल। जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, जो सबसे ज्यादा आता है हमारी परीक्षा में, वो है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स, ठीक, और ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स, और है टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है, और है पेंटासैकेराइड, ठीक है, और है हेक्सासैकेराइड। ठीक है, हेक्सासैकेराइड माने जिसमें चीनी के 2 कण मिले हों आपस में, 2 कण हो, कितना भी आप अंतिम तोड़िए, फोड़िए, कूचिए, पीसिए, लेकिन उसमें 2 कण लास्ट में चिपके रहेंगे, उससे वो छोटा हो ही नहीं सकता है। तो डाइसैकेराइड्स माने शर्करा के 2 अणु, ट्राइसैकेराइड माने शर्करा के 3 अणु जहां हो, टेट्रासैकेराइड माने शर्करा के 4 अणु, पेंटासैकेराइड माने मतलब शर्करा के 5 अणु, और हेक्सासैकेराइड माने 6 अणु, ऐसे करके 10 तक होता है।
लेकिन हमको सिर्फ जानना है डाइसैकेराइड्स। आपने नाम सुना होगा पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सैकेराइड माने आपका शर्करा, वही ग्लूकोज जो हो गया सैकेराइड, है ना, जिसको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रेट्स, हाइड्रेट में शर्करा आ गया। तो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड। जो थोड़ा सा मैथ के बारे में जानते हो को जान रहे होंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल में दो चीजें केवल हो गई। ठीक है, दो चीजें वो हो गई आपका मोनोसैकेराइड्स और इधर डाइसैकेराइड्स। माने ठीक है, ये हो गया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। माने चीनी का या ग्लूकोज का एक अणु, चीनी माने मैं बार बार चीनी बोल रहा हूं, चीनी भी एक सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, न कि वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हमको यही पढ़ना है मेन। ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स को नहीं पढ़ना है, यहीं से बस आपका सवाल बनेगा, इतना ही जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। अब आप कहेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या होता है, तो साथियों सिंपल सैकेराइड्स प्रॉब्लम क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये बहुत आसान होता है, घुलनशील होता है, सबसे बड़ी वाटर सोल्यूबल होता है और मीठा होता है, ये काफी मीठा होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल मीठा होता है, ये भले थोड़ा मीठा कम होता है। ठीक है, लेकिन ये जानिए कि मैंने सिंपल में दोनों को जोड़ दिया है, मतलब आप समझिए कि मीठी चीज है और वाटर सोल्यूबल है, घुल जाता तुरंत। सबसे बड़ा उदाहरण आपका चीनी, सबसे बड़ा उदाहरण चीनी। इसमें रेसे या फाइबर नहीं होते हैं। ठीक है, फाइबर, ठीक है, फाइबर नहीं होते हैं। दूसरा स्टार्च माने चोकर वाली भाषा ले लीजिए। ठीक है, चोकर जो छिलके नहीं होते हैं। ठीक है, फाइबर नहीं होते, स्टार्च नहीं होते, बहुत ही ईजी होते हैं। और ये मान के चलिए जैसे आपने ये लिया, क्या नाम है, चलिए ये, ठीक है, आपकी ये नसें हैं। ठीक है, इसमें आपका ब्लड बह रहा है। ठीक है, ब्लड इसमें बह रहा है। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर आप सिंपल लेते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ही नुकसानदायक होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ही फायदेमंद होता है। बता रहा हूं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट माने सरल शर्करा और जटिल शर्करा, नाम ही है जटिल, सरल शर्करा। ये सरल चीजें जो देखने में बड़े सरल होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े डेंजरस होते हैं। और जो देखने में थोड़ा टाइट होते हैं, थोड़ा खर होते हैं, जब आप कॉल स्पेड करते हैं, वो जान लीजिए कि अंदर से कहीं ना कहीं दृढ़ है, अच्छे हैं। ठीक है, ये सिंपल बड़े खतरनाक है ये। तो ये इसमें रेसा वसा होता ही नहीं है, इसमें माने दबदारी नहीं होती, इसमें स्टार्च भी नहीं होता है, इसमें चोकर भी नहीं होता, मोटापन है ही नहीं है, माने मोटी चीजें, दमदारी है ही नहीं है, ये बेकार होते हैं। ठीक है, अगर जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो इसको कम से कम खाना है। जैसे मान के चलिए हम लोग व्हाइट राइस खा रहे हैं, व्हाइट राइस, ध्यान दीजिएगा, ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड कितने जल्दी घुल जाता है, व्हाइट राइस है ना आपका, ब्राउन नहीं, ब्रेड कितने जल्दी घुल जाता है, प्लस चीनी कितने जल्दी घुल जाएगा आपका। जो ये केक हो गया, आपका पेस्ट्रीज हो गया, ये सारी चीजें पानी में कितने जल्दी घुल जाती है, हल्की होती है। तो होता क्या है कि जब आप इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके ब्लड में बहुत जल्दी से ये घुलने लगता है, घुल करके काम अपना शुरू कर देता है। और जब काम तेजी से सोल्यूबल है, तेजी से घुल गया ब्लड में, तो चीनी का लेवल भी बढ़ जाता है ना, 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है। और उसमें मोटापा, फैट तो है ही है, कार्बोहाइड्रेट में फैट तो होता है, फिर धीरे धीरे जमने लगता है ऐसे। ठीक है, जमने लगता है और यहाँ पर जमेगा, ऐसे करके, यानी आपके मांसपेशियों के बाहर ऐसे जमने लगेगा और मोटापा बढ़ाएगा, प्लस ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देगा। माने आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत डेंजरस होता है। जैसे आपका सफ़ेद चीनी हो गया, सफ़ेद चावल हो गया, आपका पेस्ट्री हो गया, आपका केक हो गया, आपका ब्रेड तो हो ही गया मान लीजिए, ये सारी चीज़ें जहां पर जिसमें रेसे वगैरह नहीं है, जो तुरंत वाटर सोल्यूबल है, जो खूब मीठा होता है। ठीक है, आपका गुलाब जामुन हो गया या आपकी इन सारी चीजें होंगे, तुरंत एब्जॉर्ब होगा, तुरंत घुलेगा, चीनी का लेवल तो बढ़ा ही देगा ब्लड में, शुगर का लेवल बढ़ा ही देगा, प्लस फटाफट जब ज्यादा चला गया तो ज्यादा जमा भी होगा, तो जमा होकर वो फैट बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स शुगर में इसमें क्या होता है, फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर होता है, स्टार्च भी होता है। ठीक, स्टार्च माने हो गया चोकर युक्त चीजें। ठीक है, चोकर, ठीक, और फाइबर माने रेसा हो गया। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। इन चीजों को खाने से ये कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं गुड कार्ब्स बैड कार्ब्स, है ना। गुड में
ये आएंगे बेड में, ये आएंगे, सिंपल। ज्यादा घुल जाते हैं, है ना, आपसे ज्यादा घुल मिल जाएंगे, बड़ी जल्दी कर जाएंगे, उसके बाद आपको बकायदे लपेट लेंगे, कायदे से आपका सब कुछ जान करके तोड़ फोड़ देंगे। और यहां पर क्या है, घुल मिल नहीं पाते। ऐसे लोग पहले से समझ में आ जाते हैं कि धोखा देने वाला नहीं है, ऐसा नहीं घुल के आपके अंदर घुस जाए और मार के तोड़ दे, ठीक है। यहां पर नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर फाइबर वाली चीजें हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, सबसे बड़ी चीज फ्रूट्स। कहते हैं कि अगर आप जूस पीते हैं ना, तो जूस में से तो आपने केवल रस निकाल लिया, वो तो सिंपल शुगर हो गया। जूस भी सिंपल शुगर में आ गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ गया, क्योंकि उसकी जो रेसे थी, जैसे आपने अनानास का लिया, मौसमी का लिया, खास करके आपने संतरा का लिया, तो उसके रेसे तो सब चले गए। जो असली हमारे शरीर में क्या करता है, थोड़ा देर से पचता है, थोड़ा देर से वो चीजें होती हैं, तो देर से होगा तो काम अपना, हाँ, दोनों चीज होता रहता है, माने ब्लड में भी ज्यादा नहीं जाएगा और धीरे धीरे जाएगा, तो वहां फैट नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे एनर्जी देगा, धीरे धीरे एनर्जी देगा। ऐसा नहीं कि आपने एप्पल खा लिया तुरंत आपको एनर्जी आ गया, शुगर खा लिया तो तुरंत आ गया, आपने गुलाब जामुन खा लिया तुरंत एनर्जी आ गया, है ना। कहते हैं शुगर जिसका कम लेवल होता है, फट से आप छेना खिला दो, तुरंत मीठा, आपने ग्लूकोज का डब्बा पिया, तुरंत एनर्जी आ गई। लेकिन इससे तुरंत नहीं आएगा। फ्रूट्स हो गए जो होल ग्रेन होते हैं, माने पूरे साबुत दाने, मैंने कहा था अभी, खास करके ब्राउन ब्रेड, ध्यान दीजिएगा, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन चावल, ठीक है, ब्राउन राइस, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ब्राउन राइस का, ठीक है, बड़े महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी ब्राउन राइस अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए सब लगभग करते रहते हैं। तो यानी ये हो गया बैड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हो गया अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स। ये जल्दी घुल के शुगर लेवल बढ़ाते हैं, प्लस फैट बढ़ाते हैं, ये जल्दी घुल नहीं पाते हैं, ठीक है, शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखते हैं, दूसरे फैट भी नहीं बढ़ने देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फाइबर युक्त भोजन करिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन करिए, ठीक है। आपका फ्रूट हो गया, आपका होल ग्रेन हो गया, पूरा भोजन, मतलब अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और, चलिए ठीक है, इसमें एक चीज और देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स में भी दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हो जाएगा आपका फाइबर, ठीक है, फाइबर, और दूसरा हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। अगर इसका कंपोनेंट क्या होता है, मैंने बताया रेसा, इसमें कंपोनेंट रेसा होता है, और इसमें क्या होता है आपका चोकर, ठीक है, भूसी या चोकर, ठीक, चोकर युक्त जितने भोजन है, चाहे आपका जौ हो गया, बाजरा हो गया, है ना, आपका चोकर हो गया। चोकर अलग से, चोकर का कितना लोग लड्डू बनाते हैं, कितना खाते हैं, बेहतरीन चीजें आज के जमाने में, पेट की सफाई के लिए चोकर युक्त चीजें आप खाइए, देखिए कितना आप तंदुरुस्त रहते हैं। फिलहाल तो यहां पर जो हाई, ठीक है, हाई फाइबर कंपोनेंट जो होते हैं, हाई फाइबर कंपोनेंट, ये बेहतरीन चीजें होती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा फ्रूट्स हो गया आपका, ठीक है, फ्रूट्स हो गया आपका, जितना आस्ता पास्ता है वो ब्राउन पास्ता है, सफेद नहीं, ब्राउन पास्ता है, माने आपका भुना हुआ चीज है, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और आपका ग्रेन्स हो गया, ठीक है, होल ग्रेन्स हो गया, और जो ये चीज हो गई फाइबर युक्त चीजें होंगी, ठीक है। और इसमें अगर हाई करते हैं, हाई लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया रिफाइंड हो गया। स्टार्च में भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स में भी एक चीज तो बहुत अच्छी है, जिसमें रेसा है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप वहां का स्टार्च निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें का अगर फाइबर निकाल देते हैं, फाइबर निकाल देते हैं आप, तो बचता क्या है, टोटल ये रिफाइंड हो जाता है, ठीक है, रिफाइंड हो जाता है, और उसके बाद ये डेंजरस हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका चिप्स वगैरह है, ठीक है, सब आप निकाल दिए हैं, ठीक। आपका खास करके जो बिल्कुल वाइट राइस है, ठीक, आपने उसका निकाल दिया है, पूरा फाइबर निकाल दिया हुआ है, ठीक है। माने आपने वहां से जो चोकर वोकर सब निकाल दिया, चोकर छोड़ दीजिए, फाइबर उसमें से निकाल दिया, फाइबर निकाल दिया, अब वो बिल्कुल फाइन हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण इसका मैदा, मैं कह दूं मैदा, ठीक है, मैदा। अब मैदा में से आपने चोकर वोकर निकाल दिया आटा में से, अब सोचिए एकदम प्योर मैदा हो गया, ठीक, फाइन फ्लोर, शुद्ध एकदम प्योर मैदा, तो कितना डेंजरस हो गया ये, ठीक है। व्हाइट राइस हो गया, आपने छील छाल के उसका पूरा जो रेसा था वो निकाल दिया, अपने फाइबर निकाल दिया, तो हो गया ये। कुल मिला जुला करके कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में भी दो होते हैं, कौन कौन, फाइबर, स्टार्च। तो फाइबर युक्त चीजें बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा उदाहरण उसका फ्रूट वगैरह है, ठीक,
फ्रूट लीजिए। और स्टार्च में भी अच्छा होता है, चोकर युक्त लाजवाब चीजें होती हैं, जौ है, बाजरा है, चोकर है, सब है। लेकिन अगर इसमें आपने रिफाइन कर दिया, सोचिए रिफाइंड चीज ही कितनी डेंजरस होती है। रिफाइंड ऑयल, आप कल्पना करिए, भले ये अपोला सपोला दुनिया भर की चीज आती है, लेकिन रिफाइंड होता है। डालडा खा लीजिए साथियों, डालडा भी बहुत नुकसानदायक है, लेकिन रिफाइंड चीजें बिल्कुल, उसकी सारी चीजें तो आप रिफाइन कर दे रहे हो अच्छा खुशबू करने के लिए, बिल्कुल भी अच्छा बनाने के लिए, उसको सारी चीजें तो आप निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो रिफाइंड ये चीज बेकार होती है, ठीक है। चलिए, तो मैदा की चीजें वैसे भी बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक। अब आप कहोगे सर जी सब कुछ तो रोक दे रहे हैं, खाएं क्या? खाइए खाइए, एंजॉय करिए, बस ध्यान दीजिएगा अगर एक्सरसाइज जम के कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये जान लीजिए कैलोरी बर्न नहीं होगी। आप इतना कैलोरी ले रहे हो, इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कैलोरी पर हमने चर्चा कर लिया है, तो आप मरोगे, जल्दी मरोगे, हार्ट अटैक होगा, ठीक है। आपका शुगर बढ़ेगा, खास करके जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बात किया। अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सिंपल और चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंपल में और उसमें क्या क्या है। इधर देखिए, मैं बता दूं किसमें किसमें है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। देखिए इधर वाइट ब्रेड, वाइट राइस, कुकीज, देखिए ये बिस्किट वगैरह होता है, कितने डेंजरस होते हैं। आइसक्रीम, सुगरी सीरियल, जो शुगर के जो होते हैं, जो है ना, जो शक्कर के जो बने होते हैं, जो वाइट पास्ता, केक, कैंडी आपने खूब खाया होगा, ठीक है, कैंडी, प्लस नॉन डाइट सोडा, सोडा माने कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जो स्वीट एंड ड्रिंक्स वही कोल्ड ड्रिंक टाइप हो गया। और इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स में जो बढ़िया चीज है, होल व्हीट ब्रेड, ठीक है, आपके गेहूं का जो ब्रेड होता है, माने ब्राउन ब्रेड हो गया, प्लस वेजिटेबल्स हो गया, प्लस बीन्स सेम हो गया, देखिए इसमें खूब फाइबर होता है। क्विनोआ, जो अभी मैं बोला कि बहुत आजकल एक दाना जैसे बाजरे की तरह रहता है, प्लस स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होता है, शकरकंद माने जो कंद होता है, कन्ना जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, प्लस यहाँ देखिए ब्राउन राइस, फ्रूट हो गया, लेंटिल मसूर हो गया, ओट जेई हो गया, है ना। और ये सारी चीजें क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, आप लोग कॉम्प्लेक्स फूड यूज किया करिए, ठीक। अब इस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स हो गया और ओलिगोसैकेराइड्स को आपने जान ही लिया, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स को भी आपने देख लिया। यहां पर दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अगर उसको हम लोग फार्मूला याद करें, भूले ना फट से, अदरवाइज ये थोड़े कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। फॉग, FGG, ठीक है, ये हो गया फ्रक्टोज, ठीक है, ये हो गया ग्लैक्टोज, और ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, है ना, फॉग। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है, डिटेल में देखते हैं। फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फॉग, FGG, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, है ना, एक ऐसा। और चलिए अच्छा, अब इसको भी देख लेते हैं। डाइसैकेराइड्स हमको चूंकि वही पढ़ना है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स, मेरे ख्याल से स्पेलिंग सही है, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, जहां पर शर्करा के दो अणु हो, मिले हो, दोनों में बंद हो, वो कभी अलग हो नहीं सकते, वो होता है डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स माने एक अणु, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तीन इसमें भी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला है सुलेमान, ठीक है, याद करने के लिए सुलेमान, ठीक। सुलेमान, मान लीजिए सु से हो गया सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, यल से हो गया लैक्टोज, और एम से हो गया माल्टोज, ठीक है, माल्टोज। ये ध्यान दीजिएगा, डाइसैकेराइड्स जब भी कंफ्यूज हो, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और ये फ्रक्टोज, तो दिमाग में आना चाहिए कि हो थोड़ा सा ये टफ होता है पचाने में, थोड़ा सा ये आसान होता है पचाने में, ठीक है। फल जैसे हो गया, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इन तीनों का सूत्र तो एक ही होता है ना, C6H12O6, सबको पता है। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। 1:1 का इसका रेशियो होता है, ठीक है। 1:1 का इसका रेशियो होता है 1, 2 और 1। सी कार्बन की 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 11 अणु, ठीक है। C6H12O6 तीनों का होता है एक ही चीज। फ्रक्टोज माने होता है फलों में जो मिलता है, फ्रक्टोज माने फल वाला मीठा, ठीक है, फल वाला मीठा। जितना भी आप फल खाएंगे एक को छोड़ करके,
ध्यान दीजिएगा साथियों, ग्रेप्स माने अंगूर, अंगूर को हम लोग बोलते हैं ग्रैप, माने ग्रैप ग्लूकोज बोलते हैं, ग्रैप कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्रेप्स माने ये ग्लूकोज में पाया जाता है, ठीक, ग्लूकोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्यूल, एनर्जी का ईंधन बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्यूल माने ऊर्जा का ईंधन भी बोलते हैं, ठीक। किसको, तुरंत जो ग्लूकोज हमको मिलता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तुरंत एनर्जी के लिए, कहीं से कुछ भी आता है, उसमें यद्यपि दवाइयां इंजेक्ट की जाती हैं, वो जिस रोग के हिसाब से उस ढंग से ग्लूकोज में डाला जाता है, लेकिन ग्लूकोज का तुरंत मात्रा दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रेप में फ्रक्टोज ना होकर के ग्लूकोज होता है, ठीक है, एकमात्र ऐसा फल है, अदरवाइज सारे फलों में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और यहां ग्लैक्टोज, ये इसमें दूध के उत्पाद जो होते हैं, ठीक है, दूध के उत्पाद, डेयरी के नहीं साथियों, डेयरी नहीं, डेयरी जो अलग चीज हो गई, दूध के उत्पाद यहां पर जो नेचुरल बन रहे हैं, दूध से आपका जितने भी चीज बन रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरल है। और डेयरी में चला गया तो बहुत सी चीजें उसमें बनने लगी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या चीज बन रही है डेयरी में। तो दूध के उत्पाद क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है, ठीक। फ्रक्टोज फलों में होता है, ग्लूकोज आपको पता है कि सारी एनर्जी का टूटना लास्ट में ग्लूकोज में ही होता है, ठीक, खास करके कार्बोहाइड्रेट का लास्ट में टूटना ग्लूकोज में ही होता है। तो ग्लूकोज नॉर्मल मीठा में होता है, हर मीठा में होता है, ठीक है। इसको हम लोग एनर्जी फ्यूल भी बोलते हैं, एनर्जी का ईंधन भी बोलते हैं। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, फलों वाला मीठा पाया जाता है, प्लस ग्लैक्टोज दूध के उत्पाद में पाया जाता है, ठीक है, दूध के उत्पाद जितने हैं ग्लैक्टोज, है ना, लैक्टोमीटर हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं यहां पर सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माने मीठा भी होता है प्लस फल भी होता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आप समझ जाइए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें आपका शहद भी हो जाएगा, गुड़ भी हो जाएगा, ठीक है, आपका गन्ना भी आ जाएगा, ठीक, इसमें फल भी होता है। हालांकि गन्ना को माना जाता है न तो ये पूर्ण रूप से फल है, न तो ये पूर्ण रूप से ग्लूकोज है, ठीक है। तो फिर भी शहद में है क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, माने ग्लूकोज माने हमारा मीठा तो हो ही गया, चीनी तो हो ही गया, शुगर तो हो ही गया, लेकिन फ्रक्टोज में फल के भी अंश पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, शहद, गुड़, गन्ना, ठीक है। अब आगे लैक्टोज, ये है डेयरी उत्पाद, जितने भी डेयरी के उत्पाद है, बहुत सी चीजें डेयरी में बनती हैं, ठीक है, डेयरी में बहुत सी चीजें बनती हैं, चाहे अब पाश्चुरीकृत करके वहां पर बनती है, वहां पर बहुत से प्रोसेसिंग होता है तब जाकर बनती है। अब आपका नॉर्मल दूध जो है और पाश्चुराइज दूध बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल पनीर और वहां के पनीर बहुत अंतर हो जाता है। फिर आप फिलहाल डेयरी में काफी उत्पाद आते हैं, तो डेयरी यहां पर क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज तो होता है इसमें मीठा, प्लस ये वाले में जुड़ जाता है दूध के उत्पाद ग्लैक्टोज। समझ जाइए कि जब भी आप अमूल के डेयरी में आप जाएंगे, अमूल डेयरी या बनास डेयरी, ठीक है, यहां पर आप जाएंगे तो ग्लूकोज उसमें मिला दिया जाता है, किसमें, इसमें दूध वाले उत्पाद में। अमूल ने दूध लिया किसानों से, नॉर्मल दूध लिया, लेकिन अब उसमें अपना पाश्चुरीकृत करते हैं, अपने संयंत्रों में, मशीनों में उसको पाश्चुराइज करके कैसे कैसे सब चीज बनाते हैं, जितने भी चीज, तो ग्लूकोज मिला दिया, उसमें ग्लैक्टोज मिला दिया, तो ये हो गया क्या, लैक्टोज हो गया। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है, ठीक है, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, लैक्टोमीटर से, उसमें डालकर जान जाते हैं कितना पानी मिला है, कितना दूध है। और माल्टोज ये सबसे अलग है, ये इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, साथियों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये होता है इसका फार्मूला। अभी हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। माल्टोज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इसको हम लोग बोलते हैं केन शुगर, ठीक है, केन शुगर माने गन्ना वाला चीनी। गन्ना वाला चीनी ना तो ये फल में आ रहा है, ना तो प्योर शुगर में आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेशली सबसे बड़ा उदाहरण होता है माल्टोज का गन्ना, ठीक है, केन शुगर इसको बोलते हैं। आप कहेंगे इसका कैसे फार्मूला हम लोग क्या जाने, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, नोट करते जाइएगा। ग्रेप क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज न कि फ्रक्टोज है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक। याद करेंगे सुलेमान और फॉग, आपको याद हो जाएगा, एफ जी जी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा उसी को डिटेल में देखते हैं, किसको, माल्टोज को, ठीक है।
माल्टोज, ये माल्टोज, ठीक। इसमें हमने क्या देखा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माने, अब फार्मूला देखिए होता क्या है कि सब में उन तीनों में क्या था, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज में क्या हो गया, ग्लूकोज का भी फार्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। इसमें भी क्या है, C6H12O6, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर जोड़ा जाए तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, C12H24, 12 12 24, 6 6 12 और O12, जबकि इसका फार्मूला, तीनों का फार्मूला अगर देखा जाए, जो सुलेमान मैंने बताया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में तीनों का फार्मूला अगर देखा जाए तो होगा क्या, होगा क्या आपका, ये होगा C6H22 और O11, ठीक। यहां से सॉरी C12, ठीक है, C12H22O, अगर इन तीनों का फार्मूला आता है तो वही होगा। स्पेशली हम माल्टोज में देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें इतना तो होता है, ग्लूकोज ये होता है, ये होता है, लेकिन उसके बाद एक चीज किया जाता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, अब आप कहेंगे ये क्या है, इसको हिंदी में जान लीजिए, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण संश्लेषण, ठीक है, निर्जलीकरण, इसमें से जल निकाल दिया जाता है। निर्जलीकरण संश्लेषण जब करते हैं तो माल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है, माल्टोज। जब ये ग्लूकोज इधर है और ग्लूकोज इधर है, इसमें से जल अगर निकाल दिया जाता है तो माल्टोज हो जाता है वो, ठीक है, माल्टोज हो जाता है। अब कहेंगे जल माने H, तो C6 में से और इधर से तो टोटल हो गया C12 हो गया, ठीक है। रही बात H2, हमने कहा कि क्या निकालते हैं, H2O जल का क्या होता है, H2O, तो हम लोग H2 निकाल देते हैं, तो H12 24 हो गया, इसमें से 2 निकाल देंगे 22, है ना, H22 हो गया, और प्लस H2O, है ना, पानी का जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो हमने 2H निकाल दिया, O 1 निकालेंगे, माने ऑक्सीजन का 1 है तो 6 6 12, 12 में से 1 निकाल देंगे, ऑक्सीजन का 1 ही हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो माल्टोज का ये होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, सुलेमान याद हो गया होगा, सु से सुक्रोज और L से लैक्टोज, ठीक है, सु से सुक्रोज, L से लैक्टोज और M से माल्टोज। उसी प्रकार फॉग से F से फ्रक्टोज, G से ग्लूकोज, G से ग्लैक्टोज, ठीक है। कैसे कैसे क्या फार्मूला बना मैंने बता दिया ये, ठीक। ये हो गया हमारा डाइसेक्राइड्स, ठीक है, डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में ये 3 मेन हैं, ठीक है। अब आता है पॉलीसेक्राइड्स, माने 10 से 10,000 अणु से, हजारों अणुओं से मिलकर बने होते हैं, माने इसके बंध बड़े टाइट होते हैं, कितना भी आप रगड़ कर, कूच कर, पीस कर, पेस्ट बनाकर कुछ भी करिए, लेकिन इनमें बंध जो होता है कम से कम 10 के ऊपर ही होता है शर्करा के अणु। इसका मतलब ये तेज तर्रार होंगे, इसका मतलब ये मजबूत होंगे, इसका मतलब ये सुपाच्य नहीं होंगे, इसका मतलब ये मनुष्य के लिए बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है, या ये अनडाइजेस्टिबल है, ठीक है, नहीं डाइजेस्टेबल है। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें आपका है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है, और काइटिन है, ठीक है, काइटिन आई थिंक, और ग्लाइकोजन है, ठीक, ग्लाइकोजन है। 4 चीज इसमें मेन होता है, ठीक, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन। पॉलीसेक्राइड्स माने शर्करा के कई अणु मिलकर एक साथ, तो हजारों अणु इसमें होते हैं। तो इसमें सेल्यूलोज में आपको पता होगा, सेल्यूलोज, है ना, ये पेड़ों की छाल में होती है, ठीक है, पेड़ों की छाल, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है साथियों। पेड़ों की छाल, अगर आप बंदर की औलाद हैं, अगर आप वनमानुष हैं तो आज खाइए पेड़ की छाल, बहुत लोग खाते हैं। आप देखे होंगे कि जो डिस्कवरी चैनल में जो बंदा जाता है, क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूं, वो पेड़ों की छाल निकाल निकाल के कई जगह खाता रहता है, उसमें एनर्जी होती है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है, सबके पास इतनी ऊर्जा एनर्जी नहीं है। पेड़ों की छाल में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो सेलुलोज का बना होता है, वो उसमें सेलुलोज होता है, वो जंतु जानवर पचा सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, पेड़ों की छाल वगैरह में, ठीक। उसके बाद स्टार्च आता है, स्टार्च मैंने चोकर हो गया, ठीक है। तो चोकर युक्त जितने हैं, अब आपका आ जाएगा ज्वार, आ जाएगा
बाजरा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की छाल में इसमें आपका कपड़ा भी आ जाएगा, ठीक है। कपड़ा माने कपास, ठीक है, कपास में भी आ जाएगा ये। तो कपड़ा जो बने रहते हैं, खास करके कागज भी आ जाएगा, ठीक है, कागज। तो कागज देखिए हम आप जल्दी पचा नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। कपड़े देखिए पशु पक्षी खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, लेकिन हम नहीं पचा पाते हैं, वो पचा जाते हैं। उसमें सेलुलोज होता है, उसमें भी सोचिए कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एनर्जी का स्रोत उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है, एनर्जी का स्रोत नहीं है। तो पेड़ों की छाल हो गया, कपड़ा हो गया ये, और इसमें चोकर हो गया, ठीक है, स्टार्च में चोकर हो गया, जो मंड होता है, इसमें आलू भी आ जाता है। तो ज्वार बाजरा चोकर, यद्यपि हम लोग कच्चा आलू पचा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप चोकर डायरेक्ट खाते हो तो गड़बड़ा जाओगे, बाजरा डायरेक्ट खाते हो तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सब बड़े मोटे अनाज होते हैं, सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो जल्दी पचा नहीं पाओगे, ठीक। पहले के लोग खाते थे, ताकतवर होते थे, मोटे। अब आ गया ग्लाइकोज, काइटिन आ गया, काइटिन आ गया, ये हो गया जंतुओं के खोल, ठीक है, जंतुओं के खोल। जैसे मान लीजिए आपका झींगा हो गया, ठीक है, आपका कॉकरोच हो गया, ठीक, कॉकरोच हो गया, और आपका केकड़ा हो गया, अब या मछली का सल्क हो गया, माने सेहरा, मछली का सेहरा। आप सोचिए मछली कितनी ताकतवर होती है, लेकिन सेहरा को कौन पचा सकता है। जंतु जानवर डायरेक्ट खा जाते हैं, सेहरा सहित खा जाते हैं, वो पचा लेते हैं। हमारे आपकी बस की है, अगर 100 ग्राम सेहरा खा लो तो मर जाओगे, पेट में पता नहीं कितना आंतड़ियां डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। केकड़ा का खोल, अब वो खोल आप कितना पचाओगे, वो भाई डिस्कवरी वाला पचा सकता है, वो तो खड़े पूरा खा जाता है। कॉकरोच, अब समझ जाइए। झींगा, झींगा मछली सब लोग नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। झींगा मछली कच्चा लोग खाते हैं, जिंदा लोग खा जाते हैं। हम लोगों के गांव में भी पहले वो झींगा होता था, लेकिन वो छोटा छोटा होता था, लोग पका के खाते थे, कच्चे भी खाते थे। बट पहले के लोग बड़ा मजबूत पोटी वाले होते थे, ठीक है, आज नहीं है ऐसे। तो ये सब चीजें पाया जाता किसमें, तो ये इतना थोड़ा टाइट होता है, मजबूत होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन इसमें कई अणु होते हैं, चपके होते हैं, थोड़ा टाइट होते हैं, हमको पचते नहीं है। और ग्लाइकोजन में आ गया जंतुओं का मांस आ गया, ठीक है, जंतुओं का कच्चा मांस आ गया। जंतुओं का मांस तो आज तो हम लोग, हाँ, राणा प्रताप के वंशज जो है, राणा प्रताप वगैरह, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, ये लोग तो शेर भूज के खाते ही थे, जला के खाते थे, पचा जाते थे, क्योंकि इतना युद्ध करते थे, 8-8 10-10 घंटे अभ्यास करते थे, उनके शरीर में इतनी जान थी। आज के लोग कच्चा पचा जाएंगे आप लोग। कच्चा सुअर का मांस सबसे कमजोर माना जाता है, लेकिन क्या कोई पचा जाएगा। बकरे का मांस लोग पका पका के खाते हैं, गला गला के खा रहे हैं। आज तो पहले के लोग कहते थे कि जब तक पका नहीं है तब तक मजा नहीं है ना, जब तक टाइट नहीं मजा नहीं। आज क्या होता है, लोग गला गला के क्यों खा रहे हैं, क्योंकि सब कमजोर हो चुके हैं, उसके बाद भी दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो जंतुओं का कच्चा मांस, हिम्मत है तो एक बार थोड़ा कोबरा वोबरा खा के देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जंतुओं का मांस, ग्लाइकोजन माने जंतुओं का मांस, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, टाइट होता है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। एक कच्चा मांस किसी चीज का, किसी भी जंतु जानवर का खाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितने शाकाहारी लोग हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर अंदर अंदर हंसी इतनी आती है, मन करता है कि ऑफलाइन क्लास में इतना कुछ इसको निचोड़ कर रख देता, क्या बताऊं कैमरे के सामने। चलो ठीक है, जितना है उतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये सब चैप्टर ऐसे है कि हंसते हंसते आपको याद हो जाता है, क्लास में ही हंसते हंसाते याद हो जाता है। बट अभी ऑनलाइन है, ठीक है, जमाना है इसी का, हम आप पहुंच नहीं पा रहे हैं दूसरे के पास, इसलिए इसी से पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर हो गया। हमने कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें देखा, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में हमने देखा 2 से 10 अणु तक उसमें चिपके रहते हैं हमेशा। मोनोसेक्राइड में हमने देखा कि सिंपल वो होता है, ठीक है। 2 प्रकार के मेन होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मोनोसेक्राइड में एक शर्करा के अणु होते हैं, सिंपल बहुत ही खतरनाक होता है खाने में, कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें रेसे भी होते हैं, उसमें स्टार्च भी होता है, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स में 4 चीजें मेन होती है, सेलुलोज होता है, आपका स्टार्च होता है, आपका ग्लाइकोजन होता है, आपका काइटिन होता है, ठीक है। काइटिन 4 चीजें, काइटिन माने कीड़े मकोड़ों के खोल होते हैं जो, ठीक है, उतनी जल्दी नहीं पचते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आप कौन सा लेंगे, सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, खड़े अनाज खाइए, फल खाइए, फल का जूस मत पीजिए, कभी कभार पीजिए चलेगा, गुड़ खाइए, ठीक है, प्योर जो नेचुरल शक्कर है। चीनी संसार का सबसे खतरनाक चीज है, शुगर जो व्हाइट शुगर होता है सबसे डेंजर चीज होती है, ठीक है। चलिए चाय पीजिए, गुड़ का चाय पीजिए खूब,
बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग आजकल कुछ बोलते नहीं है, मुझे लगता है या तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है या तो जमकर समझ में आता है। ठीक है, नमस्कार।